बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर कब तक हमारे जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे। 2012 से 14 में 171 सैनिक शहीद हुए थे। कुछ आंकड़े हम आपको बता दें, 2015 और 2016 में 235 सैनिक शहीद हो गए थे। हमारे सैनिकों की जान किस तरीके से गई सरहद पर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ऐसे में यह बड़ा सवाल है, कब तक शहीद होंगे हमारे जवान। अभिसार शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उनके पास लिए चलता हूं। अभिसार, क्या ताजा जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई और आपको मिल पा रही है अभी? अखिलेश, मैं कुछ खबरें खंगाल रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की इस घटना को अंजाम देने से पहले इसकी एक पृष्ठभूमि है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 अप्रैल को बालाकोट और दिगवाड़, ये दोनों पुंछ क्षेत्र में आते हैं, यहां पर सीजफायर वायलेशन हुआ था। उसके बाद भिंबर गली बीजी सेक्टर 4 अप्रैल को यहां पे हुआ था। पुंछ जिले में 5 अप्रैल को, नौशेरा सेक्टर में 8 अप्रैल को और नौशेरा सेक्टर में 17 अप्रैल को, और फिर पुंछ में 19 अप्रैल को सीज फायर वायलेशन हुआ था। यानी कि पूरे अप्रैल में सीज फायर वायलेशंस की खबरें आती रहीं, जिसका मकसद यह था कि आज की इस घटना को अंजाम देने के लिए कोशिश पिछले पूरे महीने से हो रही थी। तारीखें आपके सामने हैं, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 17 अप्रैल और 19 अप्रैल। पुंछ, नौशेरा, भिंबर गली, बालाकोट, दिगवाड़, इन तमाम जगहों पर इसे अंजाम देने के लिए, और इसने याद दिला दी है 2016 की उन 2 घटनाओं की, जहां इसी तरह से भारतीय सैनिकों को 2 अलग अलग घटनाओं में टारगेट किया था और उनके शवों के साथ कुक्षत विक्षत किया गया था। अखिलेश, बिल्कुल अभिसार, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कम से कम इस बैट का तो इलाज निकालना ही पड़ेगा। जिस तरीके की दरिंदगी वो करते हैं, बर्बरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान हो, ये दरिंदे नजर आते हैं अभिसार। बिल्कुल, देखिए ये अंदाजे बयां रहा है पाकिस्तानी आर्मी का ही, पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स का। बैट हालांकि आतंकवादियों और पाकिस्तानी रेगुलर्स का एक किस्म का, ये दोनों एक साथ इसमें शामिल होते हैं, मगर हम आतंकवादियों को और पाकिस्तानी सैनिकों के बर्बरता को अलग ना करें। आपको याद होगा कि करगिल में भी किस तरह से भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की गई थी, और ये लगातार मानो उनकी एक फिलॉसफी का हिस्सा रहा है, उनकी डॉक्ट्रीन का हिस्सा रहा है, जिसके अंतर्गत न सिर्फ भारतीय सैनिकों को टारगेट किया जाता है, बल्कि जेनेवा कन्वेंशंस के तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह की हरकतें की जाती हैं। अखिलेश, बिल्कुल, और इस बार तो पाकिस्तान ने हदें पार कर दी है। जिस तरीके से ये बैठ के लोग हमारी सरहद में दाखिल हुए, एलओसी पार करके आए, और उसके बाद पेट्रोलिंग दस्ते पे हमला किया गया, हमारे 2 जवान शहीद हुए, उनके शवों के साथ बर्बरता की गई है। अभिसार, ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाएगा अब देखना कि जवाब क्या दिया जाता है हमारी सेना की तरफ से, क्योंकि यह कहा गया है कि माकूल जवाब हम देंगे, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर जो हमारी देश की सियासत है या जो सियासतदान है, किस तरीके से सेना को बैक करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना अभिसार। देखिए, आप अगर आर्मी ऑफिसर्स से बात करें तो वो एक किस्म के लचीलेपन, एक ज्यादा आजादी की बात करते हैं पिछले 3 सालों में, यानी कि मोदी सरकार के अंतर्गत। मगर एक बात तय है, घटनाएं एक के बाद एक दोहराई जा रही हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। अभी आपने आंकड़ा बताया, 2015 और 2016 को हालात बद से बदतर हुए हैं, कश्मीर घाटी में हालात बद से बदतर हुए हैं, तो बेहतर नहीं हो रहे हैं इस कड़ाई के बावजूद, इस सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद। लिहाजा भारत को चाहिए, जैसा कि सैयद अता हसनैन ने भी कहा था, कि आप जो भी एक्टिविटी करें, जो भी जवाब हो, वो ऐसा हो कि पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़े, प्यूनिटिव कॉस्ट्स जो हैं उस पर एक तरह से लगाए जाएं, और अलग अलग तरीकों से, कई तरीके हैं इसको अंजाम पहुंचाने के, जो हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स और हमारी सेना बेहतर जानती है। बिल्कुल अभिसार, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, लेकिन इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। पाकिस्तान इस माफी की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स था उस माफी का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। वो एक छोटा मुल्क है, हम उससे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान 100 बार ही सोचे इस माफी की दोबारा हिम्मत दर्शाने के लिए। हमने इस माफी की कार्रवाई कभी नहीं की। अभी तक देश को सुनाया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में उसके हमने 25 पोस्ट उड़ा दिए हैं और कम से कम 50 सैनिक उसके हताहत हो चुके हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी दोबारा कभी इस माफी की हिम्मत ही ना पड़े। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और यह दिखलाती है कि पाकिस्तान आर्मी में
जो एक सेना वाली, जो सेना के अनुशासन की जो बात होती है, वो पूरी तरह से मिसिंग है। और ये दिखलाती है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो मानवाधिकार उल्लंघन के हर मौके से नहीं चूक रही है, और बिल्कुल ही जो सामान्य एक मानवीय तरीका होता है एक दूसरे सैनिक से डील करने का, उसको छोड़ चुकी है। पहली चीज़ तो बिना किसी वजह के एक तरफा फायरिंग करना और बीएसएफ की पोस्ट पर हमला करना और सैनिकों को मार गिराना गलत चीज़ है, और उसके बाद इस तरीके का व्यवहार उनके शवों के साथ करना, मेरे ख्याल से मानवीयता की जितनी भी सीमाएं हैं उनको सबको लांघना है। और ये दिखला रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की जो सेना भी है वो एक सभ्य समाज की जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो सब भूल चुके। और आज की घटना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राजन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बताएंगे। राजन, क्या है अपडेट? देखिए अखिलेश, जो जानकारी मिली है कि ये पेट्रोलिंग पार्टी वहां पर कृष्णा घाटी में उस फॉरवर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे गई थी, जब ये सूचना मिली थी कि वहां पर बॉर्डर एक्शन टीम और पाकिस्तान की सेना नो मैंस लैंड में भारत की तरफ जो इलाका है वहां पर बारूदी सुरंग लगा रही है। तो उसके बाद पेट्रोलिंग टीम को भेजा गया था, और उस दौरान जब पेट्रोलिंग टीम वहां पर पहुंची तो उस पर न सिर्फ पाकिस्तान की जो एलओसी की उस पार से फायरिंग की गई ताकि बैट की टीम जो वहां पर माइंस लगाने वाली थी उसको एक सेफ तरीके से वापस आने का मौका मिले, बल्कि साथ ही भारत की जो पेट्रोलिंग टीम थी उस पर भी अटैक किया गया। तो उस दौरान जो जवानों को गोली लगी, और उस दौरान पहले से मौजूद जो बैट की टीम जो कि वहां पर बारूदी सुरंग लगाने के लिए आई थी, उसने इन जवानों पर हमला करके इनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया, शव को क्षत-विक्षत किया। और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी चल रही थी, तो कवरिंग फायर के अंदर वो वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए एलओसी के पार। ये जानकारी आई है। शुक्रिया राजन सिंह इस जानकारी के लिए। तो न सिर्फ आज इस घटना को अंजाम दिया गया है, बल्कि ताजा जानकारी आपको यह बता दें कि बैठ के लोग वहां पर बारूदी सुरंग बिछा रहे थे जहां पर पहुंचे थे पेट्रोलिंग दस्ते के ये लोग। तो इस खबर से जुड़ी और भी जो ताजा जानकारी मिलेगी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।